श्रीनाथ जी का जगत के अंदर सबसे प्राचीन मंदिर, यहाँ से श्रीनाथ जी भगवान प्रकट हुए थे। इस साइड में गांव आन्योर और इस साइड में गांव जतीपुरा है। गांव आन्योर के रहने वाले एक ब्राह्मण थे सद्दू पाणे। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था नरो, जो बहुत सारी गाय अपने घर रखती थी, जिन गायों से अपना पेट पालन करती थी। कैमरा मोबाइल बंद कर लो बेटा, कैमरा मोबाइल बंद कर लो। तो नरों की गाय गोवर्धन पर्वत के ऊपर यहाँ प्रतिदिन दूध छोड़ जाया करती थी। नरों ने जब यहाँ से गिरिराज जी की खुदाई की तो भगवान श्रीनाथ जी का बाम भुजा का दर्शन नरों को सावन के महीने में पंचमी वाले दिन हुआ, जिसे हम लोग नाग पंचमी कहते हैं। ये दर्शन पाके नरो कहने लगी, भैया तू कौन है? तो गिरिराज जी के अंदर से आवाज आई कि मैं हूँ देव दवन। श्रीनाथ जी का सबसे पहला नाम देव दवन। बोले कैसे देव दवन? प्रभु चोर चोर की मेरी गाय का दूध पी रहे हो और नाम कह रहे हो देव दवन, मुझे आपका विश्वास नहीं होता, आप अपने मुखारविंद का मुझको दर्शन दो। तो भगवान श्रीनाथ जी ने नरों के लिए मुखारविंद का दर्शन दिया। इस जगह पहले यहाँ मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं। दर्शन पाके नरोबाई बड़ी प्रसन्न हुई। फिर नरोबाई ने 45 वर्ष तक गिरिराज जी के अंदर दूध दही मक्खन अपने हाथों से प्रभु को आरोगाया। जब कभी नरो लेट हो जाती थी तो 3 लोग के नाथ उसको आवाज देते थे, आ नरो दूध ला, आ नरो माखन ला। इसके लिए गांव का नाम पड़ गया आन्योर। बाद में जगत गुरु महाप्रभु जी बल्लभाचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करते हुए 11 वर्ष की उम्र में ब्रज मंडल में आए। यहाँ आके श्रीनाथ जी का प्राकट कराया। सेठ पूरनमल क्षत्रिय हरियाणा के रहने वाले थे, अंबाला के। उनको आज्ञा करके प्रभु ने ये मंदिर का निर्माण कार्य कराया। आज भी पूरे वर्ल्ड में मंदिर एक और हवेलियां अनेक, पुष्टि का वृक्ष एक और उसकी शाखाएं अनेक। तो ये पुष्टि का वो वृक्ष है जिसके पास आज आप आए हो। अभी तक शाखाओं पर घूम रहे थे। तो इस वृक्ष की क्या पहचान है? जिसके अंदर पक्की शिखर होती है, ध्वजाजी होती है, उसको मंदिर कहते हैं। जिसके अंदर पक्की शिखर नहीं होती, जैसे नाथद्वारे में शिखर भी है, ध्वजाजी भी है, लेकिन कोलू से बनी हुई है, पक्की तो यही है। जहां उसके बाद में कोई भी जगह पर, ये 2 जगह पर ध्वजाजी दर्शाई जाती है, यहाँ और नाथद्वारे में। तीसरी जगह नहीं, मेन मंदिर माना जाता है इसलिए। ध्वजाजी ऊपर है। अच्छा। 7 ध्वजाजी 7 स्वरूपों के भाव से यहाँ 2 शिखर है, एक नहीं है, 2 है। इंद्र दवन नाग दवन के भाव से ये होती है। तो देव दवन यहाँ से नाथद्वारा गए, नाग दवन यहाँ से बड़ौदा गए, इंद्र दवन यहाँ से उज्जैन गए। ये तीनों श्रीनाथ जी का स्वरूप। और फिर 7 स्वरूप है जिनके भाव से 7 ध्वजाजी। अष्ट सखा जहाँ बैठ के कीर्तन करते थे, वो ये स्थान है जहाँ पर आपको बैठने को मिला है। इसे मणि कोठा कहते हैं, जहाँ पर सूरदास जी चंद सरोवर गांव से आते थे, पूमनदास जी जमुना मते गांव से आते थे, आजू बाजू के और पास के गांवों से अष्ट सखा यहाँ आते थे। वो ठाकुर जी से बातें करते थे, वो ठाकुर जी जैसा कहते थे वैसा पद सुनाते थे। आज उन्हीं पदों से नाथद्वारे में ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया जा रहा है। मंगला भी उन्हीं से होती है, श्रृंगार भी उन्हीं से होता है। जब तक वो पद कीर्तनिया जी गाते नहीं, तब तक ठाकुर जी को प्रसन्नता होती नहीं। वो अष्ट सखाओं ने यहाँ वो वाणी लिखी थी, जिस जगह पर आपके भाग्य में लिखा है यहाँ आना और यहाँ बैठ के दर्शन करना। तो ये हर किसी के भाग्य में लिखा नहीं होता। और कुछ लोग आते हैं, दंडोत करते हैं, निकल जाते हैं। उन्हें यहाँ के महत्व की क्या पता पड़ेगी कि सूरदास जी यहाँ बैठ के कीर्तन करते थे, क्योंकि ना तो उन्होंने पूछा, ना किसी ने उनको बतलाया। 150 वर्ष में ठाकुर जी न जाने कितनी बार लोगों के घरों में दूध दही मक्खन की चोरियां करने गए। कभी गोविंद स्वामी को कंकड़ी मारी, तो कभी पातो गुजरी के यहाँ जाके दूध दही मक्खन की चोरी कर लाए। ऐसी अनेकों लीलाएं गोविंद ने यहाँ की। उसी समय आपके उदयपुर राजस्थान में राजा राय सिंह हुए।
महाराणा प्रताप के खानदान में। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था अजब कुमारी, जो मीरा जैसी भगवान की भक्त थी। मीरा भी इत्तेफाक से उसी खानदान की बहू थी। मीरा उस खानदान की बहू थी। मीरा ने ठाकुर जी को पाने के लिए संसार में दर दर भटकी। उसने भक्ति की और ठाकुर जी को पाने के लिए संसार में दर दर भटकी। लेकिन अजब कुमारी ने ऐसी भक्ति करी कि हमारे सिन्हा जी ढोड़केवा के संग में चौपड़ खेलते। तो ये भाव की बात होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीरा छोटी है कि अजब कुमारी बड़ी है, या अजब कुमारी छोटी है कि मीरा बड़ी है, नहीं। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनते। यहाँ पर भी बैठे हुए लोग कुछ आनंद ले रहे इस चीज का कि ये बोल रहे हैं चलो, और कुछ ये ऐसे भी सोच रहे होंगे अरे हमें सब मालूम है काय तू बकबक कर रहा है। क्योंकि सबकी भावनाएं अलग अलग है। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि ये बोलते ही रहे, और कुछ लोग ये चाह रहे हैं ये कब बंद है जा। लेकिन हम तो बंद जब ही होंगे जब यहाँ की पूरी लीला सुनाई जाएगी। तो भैया या मंदिर में 150 वर्ष तक श्रीनाथ जी विराजे। बाद में राजा राय सिंह की बेटी अजब कुमारी उदयपुर में हुई। उसके पिता ने बोला कि बेटी बड़ी होगी, शादी विवाह करना है। बेटी का जवाब मिला कि मेरी शादी तो ब्रज में होगी। राणा ने उसको अजब कुमारी की तरह देश से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मीरा भी किसी की बेटी थी तभी बहू बनी, और उसको जब उन्होंने देश में नहीं रखा तो अपनी बेटी को कैसे न्याय देते, उसको भी निकाल दिया। वो लड़की यहाँ आ गई और यहाँ आके 35 वर्ष तक गोविंद की सेवा की। गोविंद उसकी सेवा से प्रसन्न हो गया और उससे बोल दिया कि मांग जो तेरे को मांगना है। उसने तत्काल मांग लिया कि आप मेरे देश मेवाड़ पधारो, मेरे पिता के लिए दर्शन दो। भगवान कहने लगे कोई धन मांगे, कोई संतान, कोई बिजनेस, कोई व्यापार, तेने मोहिए मांग लियो। बोले जो अच्छो लोगो तो मांग लियो, तो देनो है कि ना है? बोले कि देनो है। दिन में रहूंगो तेरे घर और रात को आऊंगो अपने घर। यहाँ ब्रजवासी ने खबर पड़ी, मन की ऐसे कैसे है गई भाई, बिना हमारे पूछे ताजे हम तो बैठे हैं कछु मान सम्मान लेके। तो पूरा मंदिर घेर के खड़े है गई ब्रजवासी, जान ना दंगे। तब भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा एक गुफा बनवाई, जिस गुफा के रास्ते से गोविंद यहाँ से नाथ द्वारा चले गए। लेकिन एक बात बोल के गए कि ब्रजवासी बल्लभ सदा ये है मेरे प्राण, इन्हें न तनक विसारी हूँ मोय नंद बाबा की आन। ब्रज तज अंत न जाई हूँ ये ही मेरे टेक, तो भूतल भार उतारी हूँ तो धरियो रूप अनेक। अनेक रूप धारण करूं, पृथ्वी के भार उतारूं, मगर ब्रज नहीं छोड़ता। आज ब्रजवासियों जिस रूप से जा रहा हूं वो रूप से सहन करने के लिए आपकी ब्रज में ही आऊंगा। फिर भी ब्रजवासी लोग मंजूर नहीं हुए तो भगवान गुफा के रास्ते से यहाँ से नाथ द्वारा गए। इस मंदिर के दर्शन का महत्व गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता समय लिख गए। जैसे कि रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। कब लिखी? जब रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी कब हुए? हजारों वर्ष पहले, श्री कृष्ण भगवान से भी पहले, क्योंकि वो ऋषि मुनियों में आते। तो गर्गाचार्य जी ने जब कृष्ण भगवान का नामकरण किया था उस समय श्रीनाथ जी की कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि प्रागट ही नहीं हुआ। श्रीनाथ जी का प्रागट तो अभी 500 वर्ष पहले हुआ। लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी में बोला कि आने वाले समय में 4 नाथ होंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके मध्य में गोवर्धन नाथ होंगे। ये चारों नाथों के मध्य में गोवर्धन नाथ होंगे। ये चारों नाथ जिसकी आरती उतार रहे होंगे वो गोवर्धन नाथ कहलाए जाएंगे, और जो गोवर्धन नाथ के ऊपर विराजेंगे वो श्रीनाथ कहलाए जाएंगे। और जो जीव अपने जीवन में ये श्रीनाथ जी के दर्शन पाएगा उसके 84 लाख जन्म सफल हो जाएंगे। तो भले से वो 4 नाथ नहीं भी हो पावे, लेकिन गोवर्धन नाथ और श्रीनाथ जिसका हो गया उसके 84 लाख जन्म सफल माने जाते हैं। बोल गिरिराज सुंदर जी